दोस्तों यूं तो नीतीश कुमार आज की तारीख में इस देश के किंग मेकर हैं। उनकी बैसाखियों पर ही मोदी की सरकार टिकी है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे क्या नीतीश कुमार को निपटाने की धीरे धीरे तैयारियां हो रही हैं। बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सेट हो चुके हैं, चाणक्य हरकत में है। और अगर अगले विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जी हां, बिहार में अगला विधानसभा चुनाव, अगर इसमें जेडीयू निपटा दी जाती है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, अगर जनता दल यूनाइटेड निपटा दी जाती है तो क्या नीतीश कुमार भी निपट जाएंगे? और अगर जेडीयू और नीतीश कुमार निपट गए तो इसका सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी को होगा? क्या बादशाह फिर मजबूत हो जाएगा एक बार फिर से? जी हां, क्या बादशाह फिर से मजबूत हो जाएगा नीतीश कुमार को किनारे करके? अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के सर्वे सर्वा सुप्रीमो नीतीश कुमार, मोदी जी को बैसाखी देने वाले, मोदी जी को सहारा देने वाले नीतीश कुमार, किंग मेकर नीतीश कुमार, क्या उनका हाल आगे चलकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक जैसा होने जा रहा है? क्या नवीन पटनायक की तर्ज पर नीतीश कुमार की गोलबंदी हो रही, घेराबंदी हो रही है? और सवाल यह भी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बिहार में होने क्या जा रहा है? आज नहीं, कल। अब दोस्तों पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा है सत्ता के गलियारे में कि नीतीश कुमार को अगले विधानसभा चुनाव में निपटाने के लिए, जेडीयू प्लस नीतीश कुमार के लीजिए, पूरा पैकेज है, उनको निपटाने के लिए बीजेपी अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे इन साहब को प्रमोट कर रही है। ये साहब और इनकी पार्टी, उसको प्रमोट किया जा रहा है। अब ये जो साहब हैं, बड़े चर्चित चेहरे हैं देश की सियासत के। प्रशांत किशोर, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पीके के नाम से मशहूर है। जो लोग प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर के नाम से नहीं जानते, वो पीके के नाम से जानते हैं। अभी जो पीके साहब हैं, ये साल भर से बिहार में मेहनत कर रहे हैं, कस्बे कस्बे जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मूवमेंट खड़ा किया था। इनकी जो संस्था है, जिसके सूत्रधार हैं, उसका नाम जनसुराज है। और आने वाली 2 अक्टूबर, जी हाँ 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन पीके साहब अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी ये लॉन्च करने जा रहे हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि ये जो पार्टी है या प्रशांत किशोर हैं, इनका जो प्राइम टारगेट है इस वक्त बिहार में, इनके जो टॉप टारगेट पर है वो नीतीश कुमार है, जेडीयू है। अब इसलिए इस तरह की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर को जो पार्टी लॉन्च करवाई जा रही जनसुराज, उसका टारगेट जेडीयू के वोट काटना है। ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब प्रशांत किशोर यानी पीके साहब जो हैं, वो अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि साहब मोदी से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं, वो इंडिपेंडेंट हैं। बिहार की खुशहाली के लिए, बदहाली दूर करने के लिए जनसुराज पार्टी खड़ी कर रहे हैं, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, पॉलिटिकल पंडित से बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, प्रशांत किशोर और मोदी के बीच में भले ही सामने ना हो, पीछे से ट्यूनिंग तो है, ऐसा कहा जाता है। अब सच्चाई है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, जो रणनीतिकार थे, वो प्रशांत किशोर साहब थे। और कुछ लोगों ने जीत का सेहरा प्रशांत किशोर के सर पे बांध दिया। सब आप ना होते तो मोदी जी जीतते कैसे? बहरहाल जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो धीरे धीरे प्रशांत किशोर मोदी जी से दूर हुए और दूसरे विपक्ष के जो नेता थे, चाहे वो ममता बनर्जी हों या स्टालिन हों या जितने भी आप नाम ले सकते हैं, कांग्रेस भी हो, उसमें जो भी नेता, देश का बड़ा नेता, उन सब की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करने लगे। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी जी से ट्यूनिंग बरकरार रही पर्दे के पीछे। अब इसका एक सबूत ये मिला कि इस बार जब मोदी जी का चुनाव थोड़ा फंस रहा था तो प्रशांत किशोर जितने भी चैनल हैं, उस चैनल पर आके इन्होंने मोदी जी के लिए बैटिंग की। इन्होंने दावा किया कि 2024 का चुनाव मोदी जी की जो परफॉर्मेंस होगी 2019 से बेहतर होगी। मोदी जी बीजेपी के लिए अपने दम पर 320 सीट तो लाएंगे ही लाएंगे। ये प्रशांत किशोर ने एक जगह नहीं कहा, हर जगह, जो भी चैनल, एनडीटीवी हो, जी टीवी हो, एबीपी हो,
आज तक हो, इंडिया टुडे हो, जो भी चैनल है, सब पर ये बोलते रहे, लेकिन नतीजे तो आपको पता ही है, कहाँ 320, कहाँ 325 और कहाँ 240। इसी तरह से जब ये बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त एक ऑडियो टेप लीक हुआ और उस ऑडियो टेप में प्रशांत किशोर फिर से मोदी जी के लिए बैटिंग कर रहे थे, मोदी जी को जिता रहे थे बंगाल में 2021 में। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है, हम लोग के भी सर्वे। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि अगला विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ने जा रही, जन स्वराज पार्टी। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में चुनाव लड़के क्या नीतीश कुमार का नुकसान करेगी, नीतीश कुमार को डेंट करेगी, जैसे चिराग पासवान ने डेंट किया था उनको पहले? क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को डेंट करेंगे और बीजेपी को फायदा देंगे? क्या उनके टारगेट पर नीतीश कुमार है? और जो प्लान है बीजेपी का, जी हाँ, जो हिडन एजेंडा है नीतीश कुमार को खत्म करना, उनकी पार्टी तोड़ने का, जो मैंने कहा था ना कि नवीन पटनायक की तर्ज पर नीतीश कुमार को ले जाना, उस हाईवे पे ले जाना जिस हाईवे पे बीजेपी नवीन पटनायक को ले गई। क्या इस प्लान में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का, पीके साहब का कोई एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं इस तरह का उनका साथ है, या कहानी कुछ और है, वो वाकई इंडिपेंडेंट है? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है। मेरे साथ दो एक्सपर्ट होंगे, हमारे साथ आज अभिषेक कुमार होंगे, बिहार की बात है तो अभिषेक कुमार को सुनना ज़रूरी है, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन दोनों पैनलिस्ट के पास चलता हूँ। एजेंडा क्या है बीजेपी का, एजेंडा क्या है मोदी का, अमित शाह का, एजेंडा क्या है पीके का? मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मेरा सवाल टाइगर ये है कि प्रशांत किशोर जो खुद कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका मोदी से, अमित शाह से कोई ताल्लुकात नहीं, अब पहले कभी हुआ करते थे। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी लॉन्च कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, वो इंडिपेंडेंटली बिहार में लड़ेंगे। तो क्या वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, आम आदमी पार्टी टाइप, या फिर जो कहा जा रहा है कि ये बी टीम है मोदी की? और अगर मोदी के बी टीम है तो उनका टारगेट क्या मोदी जी ने या अमित शाह ने सेट किया है? अगर बी टीम है तो बी टीम है, बी टीम ही है और बी टीम है प्रशांत उनको। हाँ, और उनका एक ही काम है, वोट कटवाना। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के वोट वोट बैंक में जितनी सेंध लगा सकते हो लगाओ, ताकि बीजेपी उभर के आ जाए। ये पूरे देश में इनका एक रोल मॉडल है। एक ओवैसी साहब है, वो हैदराबाद के, उनकी एक हैदराबाद की सीट छोड़ के कहीं नहीं है वो, बाकी जगह उल्लभ में, संभाजी नगर जिसको औरंगाबाद कहते हैं, वो सब आ गई तो आ गई, बाकी सब जगह वो वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर है, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का उपयोग किया गया है, और मायावती जी का उपयोग तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जी टाइगर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर दरअसल एक फ्रंट मैन होंगे मोदी के, भले इनकी पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी, लेकिन 2025 में जब चुनाव लड़ेंगे तो ये एडवांटेज बीजेपी होगा? आपका ये कहना है कि जो नीतीश के अति पिछड़ा है और लालू का जो MY जो है, मुस्लिम और यादव, इस तरह के कैंडिडेट जो लालू का वोट काटे, नीतीश का वोट काटे, ये वो काम करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? यकीनन करेंगे। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब आपको मैं सीट बताऊंगा। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कहां कहां क्या हो गया, लेकिन ये वो एक्सपोज हो जाते हैं। ये जो मायावती जी का कार्ड है, इस बार लोकसभा में ज्यादा नहीं चला। प्रकाश आंबेडकर का कार्ड, एक यदि कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दे आप, अकोला, जहां बीजेपी जीत गई प्रकाश आंबेडकर के वजह से, बाकी जगह वो कार्ड फेल हो गया, क्योंकि जनता जानती है कि ये वोट कटाऊ है। जनता जानती है कि ये अल्टीमेटली मदद किसको कर रहे हैं। भाई जनता भी आजकल थोड़ा सा, जनता को आप इतना ग्रांटेड मत लीजिए। आप जनता के खैर खा हो गए हैं और आप एकदम बोल रहे हैं कि मैं अभी एक क्रांति लाऊंगा। कौन सी क्रांति ला रहे हैं आप? आपने सारे राजनीतिक दलों के लिए काम किया, किसके लिए नहीं किया? क्या तब अच्छे थे? आप प्रोफेशनल एक धंधेबाज थे, पैसा मिला तो आपने काम किया। कल दाऊद इब्राहिम पार्टी लॉन्च करता तो दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करते, क्योंकि प्रोफेशनल थे। मैं आ रहा हूँ टाइगर, आ रहा हूँ। मैं जरा अभिषेक के पास चलूंगा। भाई अभिषेक, आप तो हथेली की तरह, लोग कहते हैं आप बिहार को जानते हैं और हथेली की हर लकीर जो है आपकी सब समझी हुई है। मैं ये जानना चाह रहा था कि
नीतीश कुमार को निपटाने के लिए, जेडीयू को निपटाने के लिए इस बार चिराग पासवान की जगह गुजरात लॉबी ने प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया है। क्या प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का करेंगे, जेडीयू का करेंगे? दीपक जी, प्रशांत किशोर किसके आदमी है इसको समझने के लिए हमको आपको सबको वो क्लिप देखनी चाहिए 2018 की, जिस इंटरव्यू में, उस क्लिप में आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। नीतीश कुमार से पूछा गया कि आपने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल क्यों किया और सीधे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। तब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को उनकी औकात दिखा दी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे तो अमित शाह जी ने कहा था कि आप इनको अपनी पार्टी में लेकर कुछ काम दे दीजिए। ये नीतीश कुमार ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है, कोई भी देख सकता है यूट्यूब पर सर्च के। जी, मतलब नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह के कहने पे मैंने इनको हाथ में जो है पद दिया। जी, अमित शाह के कहने पर मैंने ऑब्लाइज किया है। जी, प्रशांत किशोर को। ये 2018 का नीतीश कुमार का एक इंटरव्यू है। अच्छा, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय चैनल। तो खैर अब क्या करने जा रहे हैं? अब इनको, अब जो पार्टी बनी है, जो पूरा मूवमेंट, जो स्वराज का पूरा मूवमेंट शुरू किया है, और प्रशांत किशोर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक एक जिले में जा रहा हूं बिहार के, मैं वहां पर कैंप कर रहा हूं, मैं वहां पर सोता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, और जो प्रतिभावान लोग हैं, नागरिक हैं, जिनमें मुझे प्रतिभा दिखती है नेता वाली, मैं उनको टिकट दूंगा। तो प्रशांत किशोर तो भाई टैलेंट के आधार पर टिकट दे रहे हैं, और टाइगर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब टिकट ऐसे देंगे कि जेडीयू की ऐसी तैसी कर देंगे। दीपक जी, कुछ बातें समझनी होगी बिहार की राजनीति के बारे में। आप यूपी पूर्वांचल को जैसे समझते हैं, कमोबेश बिहार उसी तरह का है। बिहार में को समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना होगा कि बिहार किस तरह की राजनीति करने में और राजनीति को समझने में यकीन करता है। उसी के साथ लोग जाते हैं जिसके पास अपना कुछ वोट होता है। नीतीश कुमार के साथ अपना कुछ वोट है तो अति पिछड़ा और महादलित, कुछ हद तक अल्पसंख्यक महिलाएं भी आती हैं उनके पार्टी के समर्थन में। लालू यादव के पास अपना वोट बैंक है। बीजेपी के पास एक अपर कास्ट और बनियों का एक वोट बैंक है, जिससे कि देख करके दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं। प्रशांत किशोर के पास अपना कुछ वोट बैंक नहीं है। याद रखिए, जिस चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ, चिराग पासवान के पास भी दलितों के एक सेक्शन का अपना वोट था, जिसको देखकर दूसरे लोग अट्रैक्ट हुए, दूसरे लोगों ने टिकट मांगा, उन्होंने जेडीयू का वोट काटा, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, जिसका लाभ सीधे सीधे आरजेडी को मिला। वो 75 सीटें ले गई बिहार में। प्रशांत किशोर के पास अपना वोट क्या है? पहले प्रशांत किशोर लोगों को ये तो बताएं। उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वोटर इकट्ठा होता है। और दो बातें मैं बता दूं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी का इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहली बात। 2 तारीख को सिर्फ एक सेब दिया जाएगा। ये खुलासा ध्यान रखिए, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, जो मेरे पास। एक मिनट और, एक अभिषेक, इससे पहले कि मैं टाइगर के पास आऊं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये जो इलेक्शन, जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साहब विधानसभा भंग करो, विधानसभा भंग करो, अभी भंग करो, इसको डिले इसलिए किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर को स्पेस दी जा सके 2025 का चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि अगर अभी चुनाव हो जाएगा, मान लीजिए अगर मोदी जी नीतीश कुमार की बात मान जाते, विधानसभा भंग कर देते और चुनाव हो जाता लोकसभा के साथ, या लोकसभा के 2 महीने बाद, या अभी नवंबर में हो जाता, तो प्रशांत किशोर कैसे पार्टी लॉन्च करते? क्या प्रशांत किशोर नीतीश बाबू के वोट काटें, लालू के वोट काटें, इसलिए बीजेपी चाहती है चुनाव 2025 में हो? इसीलिए संजय झा भी कह रहे हैं 2025 में हो? क्या इसीलिए नीतीश को भी मनाया जा रहा है कि साहब साल भर बाद आप लड़िए? दीपक जी, 2 बातें मैं हालिया बताता हूं। एक तो कल की बात है, उससे आप समझ जाएंगे, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। पहली बात, मेरे पास जो सूचना है, प्रशांत किशोर की पार्टी जो 2 अक्टूबर को आएगी, उसमें खुद प्रशांत किशोर नहीं रहेंगे। उनकी एक संचालन समिति होगी और उस संचालन समिति का कोई एक चेहरा बिहार का फेस बनाकर पेश किया जाए। दूसरी बात, पप्पू यादव के इलाके में जो असेंबली का बाई इलेक्शन हो रहा है, और जो एलजेपी कैंडिडेट पिछली बार थे, हालांकि जेडीयू जीत गई थी, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं शंकर सिंह। उन शंकर सिंह को अंदर खाने जनसुराज जो उनके संगठन है वो मदद कर रहे हैं। और शंकर सिंह, कल काउंटिंग है, कल यदि ध्यान रखिए शंकर सिंह की जीत होती है, या यदि वो आरजेडी को पछाड़कर नंबर 2 पर आते हैं, तो आपको आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की वो चिट्ठी आप हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए। उसका महत्व समझ में आ जाएगा कि क्यों उन्होंने राजद के कैडर को एक तरह से चेतावनी दी थी कि इनके साथ ना जुड़ो, ये बीजेपी की बी टीम है। वो सिटिंग सीट जेडीयू की थी, जेडीयू से फाइट हो रही है, और वहां एक निर्दलीय को, मेरे पास जो जानकारी है,
व्यक्तिगत तौर पर जन सुराज के जो कैडर है, प्रशांत किशोर का संगठन है जन सुराज, जो अभियान चला रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर किसी के एजेंट नहीं है। आखिर फंडिंग कहां से आ रही है बताइए? आखिर बात की बात नीतीश कुमार और लालू यादव पर वो हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर क्यों नहीं है? बीजेपी को तो 300 प्लस सीटें दे रहे थे, बंगाल में ज्यादा सीटें दे रहे थे, कहां तक गई? आप दोनों ने बात क्लियर कर दी कि भाई प्रशांत किशोर मोदी जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी के रणनीतिकार थे। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तो प्रशांत किशोर ने व्यूह रचना बनाई, ऐसा प्रशांत किशोर अपने मुंह से कहते हैं। और प्रशांत किशोर आज की तारीख में मोदी पे थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। इसी चुनाव में 2020 से 320 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिला रहे थे और बैटिंग कर रहे थे मोदी जी के लिए, किसी से छुपा नहीं है। यूट्यूब पे आप तमाम रिकॉर्डिंग्स इंटरव्यू की प्रशांत किशोर की देख सकते हैं। छोड़िए, खैर प्रशांत किशोर को छोड़िए, मैं जरा टाइगर आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं। मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं प्रशांत किशोर का नाम लूंगा आप एलर्जिक हैं इस नाम से, छोड़िए, जानिए। नहीं, देखिए, एलर्जी मुझे किसी की नहीं है। ये बी टीम एक धंधा है, हमारे देश में बहुत बड़ा बिजनेस है ये। चलिए, मैं आपके हाथ जोड़, एलर्जी कोई नहीं है। चलिए, लेकिन फैक्ट सामने रखने में कई बार क्या होता है, मैं कह रहा हूं, मैं आपके ऐसा एक ओरा बनता है। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं कि प्रशांत किशोर को किनारे करिए, असली सवाल तो मुझे पूछने दीजिए सर। सवाल मेरा ये कि प्रशांत किशोर को अलग मैं कर देता हूं कुछ देर के लिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई मोदी जी एक तरफ बैसाखी लगाए, एक कंधे के नीचे मोदी जी की बैसाखी जो है वो नायडू की है, एक नीतीश की है, और उसी बैसाखी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर जेडीयू के अगेंस्ट कैंडिडेट्स खड़े करें, यानी जेडीयू को वीक कर रहे हैं, जेडीयू की पार्टी को तोड़ा जाए, कुछ किया जाए, जो हम खबरें आ रही, मोदी जी नीतीश कुमार को कमजोर क्यों करना चाह रहे हैं साहब? पर्दे के पीछे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? बताता हूं, धीरज रखिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कार में बहुत स्पीड से निकले, धुआंधार स्पीड से, 400 पार का स्पीड। एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट। अब बैसाखी पे तो आप सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्चर होता है वो बैसाखियों के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी लेता है ताकि इन बैसाखियों से मुक्ति चालू। तो 4 जून को जब नतीजे आए, रात को 4 जून के 8 बजे से ऑपरेशन कमल चालू हो गया, फिजियोथेरेपी चालू हो गई। ये फिजियोथेरेपी एन केन प्रकरण 2 पैरों पे खड़े होने की है, 272 पार करने की है। अब 272 कैसे पार होंगे? फ्रीजाइल कौन है, सबसे जल्दी टूटने वाला कौन? जनता दल यूनाइटेड। पहले भी जनता दल यूनाइटेड की इन्होंने कुछ लोगों को तोड़ा था। जेडीयू में उन्होंने बाकायदा अपना ही एक स्लीपर सेल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उसके बाद ये हो गया कि जो अभिषेक जी ने बताया कि माले के आदमी को कैसा अप्रोच किया जाता है, वो बात किसी सामने आई। फिर 11 लोगों को ये बताया गया। अच्छा, लोगों को भी ये लगता है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कब तक, नीतीश कुमार जिस हिसाब से फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद बचेगा क्या? आरजेडी वर्सेस बीजेपी। यदि राजनीति करनी है तो या तो आरजेडी में जाना पड़ेगा या बीजेपी में जाना पड़ेगा। आरजेडी में नहीं जाना, इसलिए हम जनता दल यूनाइटेड में हैं, तो इससे अच्छा बीजेपी में चले जाओ। तो ये जब ऑपरेशन हो रहा था तो उनको एक मैसेज ये मिला, जो सर्वे की बात हो रही थी बीच में, अभिषेक के कई कार्यक्रम होंगे, अभिषेक जी के चैनल पे देख लीजिए आप, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। उन्हें अभिषेक जी ने कहा कि सर्वे ने ये बताया उनको कि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी बजट निकलने की। बजट के बाद आपके पास एक लंबा समय मिलता है, बजट के बाद फिर वो जनता दल यूनाइटेड के 11 आ जाएंगे। उसके बाद विधायक कितने टूटते ये देखो, क्योंकि चाचा भतीजा चाचा की इज्जत करता है, क्योंकि चाचा के पास माल है। जिस दिन चाचा लायबिलिटी हो जाएगा अपने खुद के लिए, अपने घर में, तो भतीजा क्या करेगा? यदि कल इनमें से आधे से ज्यादा विधायक भाग जाते हैं बीजेपी में, तो बाकी बचे हुए विधायकों के साथ कैसी सरकार बनेगी? तो आरजेडी क्यों चाचा को साथ देगा? ये अस्तित्व की बात है, अस्तित्व बचाने की बात है। तो वो भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को कई बार नीतीश कुमार को समझना भी बहुत मुश्किल है, ये अभिषेक ही समझ पाते हैं। हमने तो हाथ जोड़ कब क्या टर्न करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभिषेक को पता होता है कि कई बार अभिषेक से पहले बता देते हैं कि अब यू टर्न लेने वाले हैं। तो कुल मिला के अभिषेक ने तो कई बार बहुत ब्रेकिंग खबरें दी हैं। मनीष वर्मा को, एक सेकंड दीपक भाई, मनीष वर्मा को जो महामंत्री बना के लाए, उससे बीजेपी में टेंशन बढ़ गई।
जी जी। उनको लगा कि चलिए। एक स्पीड ब्रेकर बीच में आया, अब इस स्पीड ब्रेकर का कैसा करेंगे, समझ अब गया। आने वाले समय में दोनों तरफ से शाहबाद चल रही है, तो कैसा जी। आगे पीछे करेंगे। नहीं टाइगर, आपने बड़ी बात की कि मोदी जी बड़ी हाई स्पीड से जा रहे थे, 400 को सीटें लाने जा रहे थे, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया, 240 उनके हिस्से में आई। और जब आपने कहा कि फ्रैक्चर हो गया तो 2 बैसाखी मोदी जी को पकड़नी पड़ी शपथ लेने के लिए, और अब इन बैसाखियों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति चाहने के लिए फिजियोथेरेपी हो रही है आजकल। फिजियोथेरेपी का मतलब कि जेडीयू से कैसे निजात पाए, तोड़ दो जेडीयू को। क्या ये बात सही है अभिषेक? हालांकि लिखा पढ़ी में तो ये सब चीजें पता नहीं लगती, जब पार्टी टूटती तभी हम लोग को पता लगता है। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोशिशें हो रही हैं जो सांसद हैं उनको प्रलोभन देने की, उनको कुछ ऑफर देने की? क्या इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही है जिसमें ये बात सामने आ रही हो? हालांकि अभी तो उड़ते उड़ते खबर है कि क्या जेडीयू तोड़ी जा सकती है? क्या जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है चुपचाप, धीरे धीरे, पर्दे के पीछे? देखिए, जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है और उसके काम करने का तरीका है, उसमें तोड़ फोड़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और बिहार में चर्चा गर्म है कि पार्टियों को तोड़ने की कवायद जारी है। अब सबसे पहले आप देखें, पहला निवाला, मैंने पहले भी आपको कहा था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी, उसका रुझान, उसके सांसदों का रुझान उद्धव ठाकरे की तरफ है, वो इतना आसान नहीं है। ठीक इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के घर में सेंध लगाना तो खैर मुश्किल काम है। नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा से पहले भी टूटती रही है, आज नहीं टूटी है। और अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक टूट कर चले गए। जीतन राम मांझी को उन्होंने जिस पर भरोसा किया वो टूट गए। जीतन राम मांझी को तो अपनी कुर्सी दे दी थी, वो टूट गए। इसके पहले आरसीपी सिंह वाला खेल आपको पूरा पता है कि जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया वो कोई और खेल खेलने में लग गए थे। ये सारी चीजें नीतीश कुमार के साथ पहले होती रही है। तो इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि नीतीश कुमार ने प्रेसिडेंट नहीं बनाया, नेशनल प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। और तमाम बड़े फैसलों पर संजय झा का सिग्नेचर नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार या आफाक अहमद खान का सिग्नेचर हो रहा है, उसी से लेटर निकल रहे हैं। एक भी लेटर आप बताइए, जो लेटर मनीष वर्मा के अपॉइंटमेंट का निकला है, आपने देखा उसमें कहीं कि संजय झा का सिग्नेचर हो, नीतीश कुमार और आफाक अहमद खान के सिग्नेचर है, किसी तीसरे? यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि उनके साथ खेल हो सकता है, पार्टी के साथ सतर्क हैं। खेल होने के, देखिए, संसदीय दल में जब विभाजन होगा, सांसद टूटेंगे तो विधायकों को टूटने से आप रोक नहीं सकते। और विधायकों को टूटने से रोकने का एकमात्र तरीका है कि न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी, विधानसभा को ही विसर्जित कर दो। इसी कोशिश में वो लगे हैं। और कल, दीपक जी एक बात ध्यान रखिए, कल का जो नतीजा है, बिहार में नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है ईबीसी, अति पिछड़ा, ईबीसी की पॉलिटिक्स का एक लिटमस टेस्ट है ईबीसी डोमिनेटेड सीट रुपौली पर जो सामने आ रहा है, जिसमें एक तरफ से शंकर सिंह है, उनका अपना प्रभाव है, उनको कथित तौर पर प्रशांत किशोर की जनसुराज और पप्पू यादव का भी अंदर खाने कथित तौर पर समर्थन है। पप्पू यादव बड़ा प्लेयर है उसमें, पप्पू यादव जनसुराज से भी बड़ा प्लेयर है। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। आपने एक बताया कि पर्दे के पीछे खेल जारी है और जो मोहरे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में देखना पड़ेगा कि चाणक्य जो है यानी अमित शाह क्या तय करते हैं, वो तो खैर एक टाइमिंग होगी। टाइगर, आखिरी सवाल, हमने प्रशांत किशोर की बात कर ली, हमने जेडीयू को तोड़ा जा सकता है ये भी बात कर ली, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर थोड़ा सा खिंचाव भी है जेडीयू और बीजेपी में। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो चलिए जुमे 4 दिन हुए इस सरकार को बने हुए, हनीमून पीरियड चल रहा है। ये हनीमून पीरियड जब खत्म होगा और 2025 का बजट आ जाएगा, 7-8 महीने बाद आपको लगता है कि बिहार की असली तस्वीर पता लगेगी कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है ये तोड़ फोड़ तस्वीर, ये सब तस्वीर बड़ी साफ है। हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होगा खेल। तस्वीर बड़ी साफ है। बीजेपी को 2 पार्टी सिस्टम चाहिए बिहार में, आरजेडी के सामने बीजेपी। जनता दल यूनाइटेड उनको खत्म चाहिए। जनता दल यूनाइटेड खत्म हो रही है धीरे धीरे, 80 से 43 पे आ गए, अगली बार 43 से 20 पे आ गए तो कहां रहेगी? आपने देखा कि लोकसभा में भी क्या स्थिति। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पहले झपका कौन मारता है, नीतीश कुमार यू टर्न मारते हैं कि ये पहले करते हैं। एक बार संजय झा ने कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव विधानसभा के नीतीश जी के नेतृत्व में होंगे। इसका मतलब हाउस डिसॉल्व करने का जो प्लान था वो कम से कम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको मना कर दिया। ये बात तो है। तो क्या हाउस डिसॉल्व होगा?
बीजेपी इतने दिनों से उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ये लॉलीपॉप क्यों झेल रहे हैं? दो बातें भी होती है, जैसा मैंने बोला कि अभी फिजियोथेरेपी चल रही है, लेकिन कई बार आदमी को बहुत जल्दी हो जाती है और वो बिना बैसाखी का चलने का प्रयास करके फिर गिर जाता है, तो फिर प्लास्टर लगता है। क्या ये सरकार फिर प्लास्टर पे जाएगी? सवाल है, देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। चलिए कुल मिलाकर स्थिति बड़ी रोचक है, और आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक सीरियल हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल सीरियल देख रहे हैं, और बिहार को वाकई वॉच करना पड़ेगा। अभिषेक साहब को मुझे बार बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है जहां कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ ऊंच नीच चल ही रही है। कोई नई पार्टी लॉन्च हो रही है, कोई नई बी टीम बीजेपी खड़ी कर रही है, फिर कोई ऑपरेशन लोटस चल रहा है, फिर किसी तरह से अध्यक्ष बदला जा रहा है, फिर लालू और नीतीश की मुलाकात हो रही है पर्दे के पीछे। बहुत कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, लेकिन टाइगर ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, हनीमून पीरियड के बाद ये खेल शुरू होगा, इंतजार करेंगे उस खेल का। टाइगर आप आए, अभिषेक आप आए, और दोनों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को सामने रखा है। और अगर प्रशांत किशोर जो हैं, उनको भी हम वॉच करेंगे दोस्तों, कि प्रशांत किशोर जब अपनी नई पार्टी लॉन्च करते हैं, और जब टाइगर ने कहा कि जब वो टिकट बांटेंगे तो पता लग जाएगा कि मोदी के तरफ हैं या वो इंडिपेंडेंट है। टाइगर आपका धन्यवाद, और अभिषेक ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, आई थैंक यू सो मच, सर।